हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए फॉलो करते हैं। इन रूल्स को हर अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अकाउंट्स में। लाइक सभी जो बिजनेसमैन्स हैं इंडस्ट्री में उनके अकाउंट्स एक जैसे ही मेंटेन हों सो दैट अगर कल को हम कंपेयर भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम गैप भी बोलते हैं, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग फीचर्स क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? दैट इज दीज आर मैन मेड्स। ये मैन मेड होते हैं, ये लाइक किसी लैब में टेस्ट नहीं हुए हैं। ये मैन मेड हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, फिर उनको जैसा ठीक लगता है वो उस अकॉर्डिंगली आगे उन्होंने रिकमेंड किया बिजनेसेस को। दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रिकमेंडेड फॉर यूज़ बाय ऑल एंटरप्राइजेज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, वैसे तो ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो सब फॉलो करते हैं, बट विद टाइम इनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग की बिज़नेस प्रैक्टिसेस भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसी तरीके से जैसे हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो हम लोग अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हैं। दीज आर नॉट रिजिड, मे चेंज विद टाइम। जनरली एक्सेप्टेड मीन्स ये मैंने बोला है ये कॉमन रूल्स हैं, सब अकाउंटेंट फॉलो करते हैं जिस भी वो बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द एंटरप्राइजेज, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, बाय ऑल एंटिटीज। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? ये कुछ एजम्पशंस हैं जब एक अकाउंटेंट मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को, बनाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, तो वो एज्यूम करके चलता है कुछ चीज़ें बिजनेस के बारे में, या कि वो तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। बेसिक एजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विच इज़ इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो हम लोग की सिर्फ 3 ही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? ये हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, दैट इज़ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स कोई भी पुरानी प्रथा, मतलब जो उनको पहले यूज़ करते करते धीरे धीरे समझ आया, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल फॉर्म किए हैं। दैट इज़ 11 प्रिंसिपल्स आर देयर अंडर अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग अपने ये 3 अजम्पशन समझेंगे। फर्स्ट इज़ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कभी ये तो नहीं सोचते कि ये अब 2 या 3 साल में बंद हो जाएगा। हम यही सोचेंगे ये आने वाले 15, 20, 25, 30 ईयर्स चलेगा, मतलब। तो इसको हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं, इस अजम्पशन को, कि हमारा जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है कि वो लॉन्ग रन में चलने वाला है। द बिजनेस विल कॉन्टिन्यू फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिज़नेस, कि वो आने वाले फ्यूचर में चलने वाला है और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिज़नेस को बंद कर दें। अगर हमारा बिज़नेस लॉन्ग रन के लिए चल रहा है तभी तो हम अपने फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को बाइफरकेट कर पाते हैं। अगर कोई बिज़नेस मान लो हमने वो स्टार्ट किया और हमारा इंटेंशन है उसको हम 3-4 मंथ्स या 5-6 मंथ्स में ही बंद कर देंगे, तो फिर क्या उसमें फिक्स्ड एसेट, क्या उसमें करंट एसेट्स? एज यू नो, करंट एसेट्स दोज मतलब जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, और फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच वी यूज़ मोर देन 1 ईयर। इसी कंसेप्ट की वजह से हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स में भी बाइफर्गेशन करते हैं। और इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया था जो एसेट्स को परचेज करने के लिए लगता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक गुड्स बनाने में लगता है या उसको कमाने में लगता है। दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंसिस्टेंसी। हम जब भी कोई अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम लोग हमेशा
एक ही मेथड फॉलो करेंगे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का या रिकॉर्ड करने का। लाइक हमारे अकाउंटिंग में क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए दो तीन मेथड्स दिए हुए हैं। लाइक डेप्रिसिएशन है, उसके लिए 2-3 मेथड दिए हुए हैं कि हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारा स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए भी 2 से 3 मेथड्स गिवन है। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड चूज़ किया है। बट हमें उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक साल में कोई मेथड यूज़ कर लिया, इसमें फर्स्ट मेथड यूज़ कर लिया, इसमें फर्स्ट मेथड यूज़ कर लिया और यहाँ पर आके सेकंड मेथड यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हमें एक ही मेथड यूज़ करना है, बट हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट से हम सेकंड मेथड पे आ सकते हैं तब जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज आया हो, या फिर कुछ प्रेजेंटेशन उससे अच्छी हो सकती है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। सो हम रीड कर लेते हैं एक बार। वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज़ फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज़ एक के बाद एक ईयर में हम सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिया था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारे अकाउंट्स बोलते हैं हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम पूरे एसेट की वैल्यू को एक परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं। लाइक 1 लाख का हमने कोई एसेट परचेज़ किया तो हम उसको 10% पे मान लिया, हमने एवरी ईयर डेप्रिशिएट करेंगे। लाइक 1 लाख पर ही 10% लगेगा। लाइक 10,000 हो गया, इट मीन्स 10,000 एवरी ईयर करके 10 ईयर्स में उस एसेट को हम डेप्रिशिएट कर देंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, जो परसेंटेज, मतलब हमने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज 10% ली है, तो हम उसको जो वैल्यू लेस करते हैं डेप्रिसिएशन के बाद फर्स्ट ईयर पे, उसके ऊपर अप्लाई होती है। लाइक फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे 10% लगा, रिटर्न डाउन वैल्यू में भी 10,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर में वो 90,000 पे लगेगा, दैट इज़ राइट डाउन जो हमने उसकी वैल्यू कर दी 10,000 से एसेट की, 90,000 पे 10% लग के वो 9,000 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर वो लगेगा 81,000 पे। ओके, तो इस तरीके से इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस, इनको हम अभी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। जस्ट ये एक बेसिक्स था, तो हम एक सिंगल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे ईयर आफ्टर ईयर, सो दैट यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। एक्रूअल अजम्पशन क्या होता है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ये क्या बोलता है कि मान लो अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन इस ईयर में कर दी, बट उसका पैसा हमें बाद में मिलता है, या हमने कुछ मान लो कुछ ख़रीदा है हम बाद में पे करते हैं, तो हमें कैश से कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स हमने अगर जैसे सेल करी है गुड्स, या गुड्स परचेज़ करे हैं इस ईयर में, तो हम उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने सेल कर दी या परचेज़ कर दी, भले हम पैसा बाद में ले रहे हैं या दे रहे हैं। दैट इज़, मान लो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, हमारा ये ईयर एंड हो रहा है 31/3/22 को, तो हमने यहाँ पे 15 मार्च को अपने 50,000 के गुड्स सेल कर दिए क्रेडिट पे। कैश तो नहीं आया, बट हमारे गुड्स चले गए। लेकिन कैश हमको क्या आ रहा है, 28 अप्रैल को आ रहा है, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर में आ रहा है 50,000। हम अपनी सेल कब रिकॉर्ड करेंगे, अगर यही कैश बेसिस होता, मीन्स कैश बेसिस में क्या होता है, जब पैसे का लेना देना होगा या इनफ्लो आउटफ्लो होगा तभी हमारी रिकॉर्डिंग होएगी ट्रांजैक्शन की। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग तो सेल यहाँ पर होती है, बट कैश बेसिस हम अपने अकाउंट्स में फॉलो नहीं करते हैं, हम हमेशा एक्रूअल कंसेप्ट ही फॉलो करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब ट्रांजैक्शन हुई है, टेक्स प्लेस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हम यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेंगे 15 को। जब 28 को पेमेंट आएगा तब हम पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमें रिसीव हुए, गुड्स सेल हम यहीं रिकॉर्ड कर लेंगे। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स when it takes place and not when the settlement takes place। आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज़ कन्वेंशंस कवर करेंगे। मैं ऑलरेडी अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट अकाउंट्स का सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।